हाल ही में राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, जिसमें मामला जो है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा था, क्योंकि भाजपा से मोरपाल सुमन खड़े हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया थे और नरेश मीणा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिनको बाद में आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला। तो आज जो है अंता विधानसभा चुनावों पर नतीजे आने वाले हैं। और अभी तक की बात करें तो अभी तक कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिस पर सबसे कम दांव खेला जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया जो है वो अंता से लीड करेंगे, पर अब जब एग्जिट पोल सामने निकल के आ रहे हैं, नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, वोट काउंटिंग चल रही है, तो ये साफ देखा जा रहा है कि जो प्रमोद जैन भाया है, कांग्रेस जो है वो लीड पे चल रही है। देखिए, स्टूडियो से भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि उनको क्या लगता है कि इस अंता में जो जनता है उन वो किसको वोट दी होगी और कौन जो है अंता पर राज करेगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि अंता में किसका राज होगा? अंता में राज तो वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का ही होगा। उनकी अच्छी पकड़ है और वहाँ के उन्होंने अच्छा काम भी किया है। और लेकिन अब की बार टक्कर में उनके साथ में वो भी हैं नरेश मीणा, वो भी हैं। उनके साथ में भी बाकी अन्य पार्टियां हैं, जैसे आम जनता पार्टी हो गई, हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में हमेशा चर्चा में रहे हैं, वो भी हैं। और उनके साथ में वो भी अच्छे टक्कर में रहेंगे और वो जी, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लगता है कि सरकार जहाँ वहाँ बनेगी वो प्रमोद जैन भाया की बनेगी। देखिए, तो इनका कहना ये था कि सरकार जो है प्रमोद जैन भाई की बनेगी। देखिए, ये भी बहुत ये भी कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया जो है वो वहां से जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही अब जानने की और कोशिश करूंगी, क्योंकि जब पहले बातचीतें हो रही थी तो ये भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस पे लोग सबसे कम बोली लगा रहे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि प्रमोद जैन भाया को भ्रष्टाचारी भी लोग बोलते थे। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि अंत में कौन जीतेगा? जिस तरीके की चुनावी हलचल चल रही है उसको उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी अपना तिरंगा लहराएगी और मोरपाल सुमन जी बीजेपी से जो है मुझे लगता है कि उन्हें जीतना चाहिए। और अभी जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग में मुझे यही फीलिंग आ रही है कि उनको जरूर वोट समर्थन मिलना चाहिए जनता का। मोरपाल सुमन जी बीजेपी से जो है मुझे लगता है कि उन्हें जीतना चाहिए। और अभी जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग में मुझे यही फीलिंग आ रही है कि उनको ज़रूर वोट समर्थन मिलना चाहिए जनता का और उन्हें जीतना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि मोरपाल सुमन जो है वो बीजेपी से जीतेंगे। और अंता की जनता को, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अंता की जनता को मोरपाल सुमन इम्प्रेस कर पाते हैं नहीं। इसके बाद सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि ये जो चुनाव है, क्योंकि शुरू से ही मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय रहा था। पहले नरेश मीणा पर दाव लगाए गए थे कि भाई, क्योंकि उसकी रैलियों में काफी युवा दिख रहे थे, साथ ही साथ मीणा समाज जो वहां पे मेजोरिटी में है वो उनका समर्थन दे रहा था। पर चुनाव पास आते आते मीणा समाज भी उनके अगेंस्ट हो गया था। उसके बाद अगर प्रमोद जैन भाया की हम बात करेंगे तो प्रमोद जैन भाया भी जो है वहां पर लोगों का कहना ये था कि भ्रष्टाचारी है, इसलिए हम नहीं चाहते। पर अगर अभी एग्जिट पोल्स देखे जाए, अभी जो नतीजे आ रहे हैं उनको देखा जाए, तो उसमें साफ ये दिख रहा है कि कांग्रेस लीड कर रही है। और बीजेपी से क्योंकि मोरपाल सुमन थे और उनका समर्थन काफी देर बाद वसुंधरा राजे और भजन लाल जी ने किया था, तो क्या लगता है आपको कि कौन ये बाजी मारेगा? बाजी तो अभी 4 चरण के रिजल्ट आए हैं। 4 चरण की काउंटिंग हुई है। टोटल 30 चरण की काउंटिंग होनी है। ये चुनाव है, यहाँ पे कुछ भी उलट-फेर हो सकता है। पहले तो मैं भारतीय जनता को इस देश के नागरिक होने के नाते बिहार में बीजेपी की अखंड जीत पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि अंता से भी मोहरपाल जी ही जीतेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, सर का भी कहना ये था कि उनको पूरी उम्मीद है कि अंता से भी मोरपाल सुमन जीतेंगे। देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि अंता की जनता जो है वो अपना मुखिया किसको बनाती है। पर जो हम लोग पूरा स्टार्ट समझे, शुरुआत से लेकर एंड तक इस चुनाव में अप्स एंड डाउन्स रहे। हर एक प्रत्याशी जो वहां पे खड़ा हुआ था, सबका एक अपना यूएसपी था जिसको लेकर वो वहां पे खड़े हुए। मोरपाल सुमन को भी वहां पे इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि वो सैनी समाज से थे, और सैनी समाज जो है वहां पे मेजोरिटी में है। मीणा समाज भी मेजोरिटी में है, इसलिए नरेश मीणा खड़े हुए। और कांग्रेस से क्योंकि प्रमोद जैन भाया थे, कि जब सारे वोट्स काउंट खत्म हो तब जाके पता चलेगा कि अंता में किसका राज है। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, और आप देख रहे हैं प्लानेट पहाड़।